मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है जी कि सर। आपने बिजनेस मैनेजमेंट में क्यों किया है मास्टर्स? फौजी का क्या काम है बिजनेस से? दूसरा सवाल ये है देखिए, कि मैं ये जो बेसिकली लोग फिजिसिस्ट हैं हूँ। फौजी मेरा जो पाकिस्तानी मेन इंतहाई फोकस है। एहसास कमतरी का शिकार हैं, इंतहाई एहसास कमतरी का शिकार है। और उस एहसास कमतरी को दूर करने के लिए ये रोलेक्स घड़ी, ये डिजाइनर कपड़े, ये ऐसे तो बड़ी आप बड़ी कुछ भी गाड़ियां, दुनिया को कह दे ये कि भाई ये अपनी टी उस शर्ट क्यों पहनी है। इंफराइटी ऐसे कॉम्प्लेक्स आप को कहते दूर हैं टी करने शर्ट के क्यों लिए पहनी करते हैं। है। तो साइकोलॉजी का एक ऐसे तो सिंपल है, ये तो आप कुछ भी जो कह है वो सकते हैं। क्या कहते हैं, पता नहीं एक कौन सी तालीम हासिल की आपने। एक्सप्रेशन है। आप तो पढ़े लिखे दूसरा जहलों ये वाली है बात कर रहे कि ये हैं। शख्स इसका के मतलब ये है दुनिया फौजी में है, आपका फैसिलिटी ये इस्तेमाल ढीठ ही ना है, करे। इसके चेहरे के ऊपर ये देखें हंसी, ये इसका फोटो खींचें और भेजें साइकाट्रिस्ट को एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह। के लिए। ये अल्लाह का खिसियानी शुक्र। हंसी है। ये आप वो उन्हीं की हंसी है बेटे, कि इंसान बेटी की अपना बेटे। जुर्म जब नंगा हो जाता है तो फिर मैं विश हंसता करता हूँ है। वो किसी के इंशाल्लाह ये पीठ बिल्कुल पे साफ सुथरा पेड़ चेहरा निकल है। आया, इसके तो पीछे लोगों किसी ने से कहा नफरत इसके नहीं है। पीठ पे पेड़ निकल आया, तो ठीक उन्होंने कहा कोई है, गल नहीं, मैंने माफ पहले देगा, प्रोग्राम में भी ये कहा बड़े था। लोग हैं। ये आप बात कर रहे हैं, मेरा सबसे जिगरी यार हिंदू है। ठीक है, एनडी शर्मा अरे नाम है उसका। कभी तेरा मिला दूंगा। जिगरी यार आप हिंदू बात है, करते या आप अपना अंदाज देखिए, कौन सा? आप है साइको। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मेरे आर पार देखना भी चाहेंगे, आपको आर पार नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कि किसी भी हिंदू से पाकिस्तानी कभी नफरत नहीं करता, किसी भी बलोची से, किसी भी, हम अच्छा, सब भाई है। किसी ये हिंदू से सब है। नफरत नहीं और करता? कुरान के तो अंदर, सिंध में जो हिंदू कुरान में लड़कियों बड़ा का क्लियर, धर्म मैंने परिवर्तन तुम्हें किया कुरान जाता पाक है, की आयत उनको आयत का अगवा बताया था। करते हैं तुम्हें तो आप, वो भी शर्म नहीं उनका आती। रेप करते हैं, तुम्हें तो वो फिर भी उनका शर्म नहीं आती। निकाह करवाते हैं, कुरान में उनको कलमा है कि पढ़ाते हैं। एक वो मियाँ बेगुनाह मिट्ठू जो इंसान की है जान वो लेना बड़ी मोहब्बत पूरी करता है इंसानियत हिंदुओं की से। जान लेने के वो बल्कि मुतरादिफ है। इतनी मोहब्बत करता है ठीक कि है। मुसलमान मेजर शेख लड़कियों को वो आखिरी नदीम, हिंदू में बना रहे हैं। मेजर शेख नदीम, मैं चाहूंगी इस डिबेट के बाद में जरा एक बार आप पाकिस्तान में पिछले, बहुत ज्यादा दूर मत जाइएगा, पिछले 5 सालों में हिंदुओं की जो संख्या है या जो बदलती डेमोग्राफी है, एक बार वो आप जरा देखिएगा। और वहां के जो जी मंदिरों जी का हाल या वो ये महिलाओं का हाल, एक बार वो जरा देखिएगा और फिर अगली बार हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं पूर्णिमा नाथ जी आपसे इस बात को लेकर समझना चाह रही हूँ। आप जो बात कह रही थी, आप अपनी बात रखिएगा, टिप्पणी आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। लेकिन जब अमेरिका को लगातार पता है पाकिस्तान धोखा देता है, चाहे बात ये कहा जाए कि 9/11 के वक्त की हो, अफगानिस्तान के वक्त की हो, या अलग अलग मौकों पर, फिर भी कभी IMF के माध्यम से या कभी अलग अलग रूप में, आखिर क्यों भरोसा करके सपोर्ट दे रहा है? ऐसी क्या बात है कि फ्री की बिरयानी खिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पैसों से तो नाच रहे हैं ना, जहां से पैसा आता है वहीं पे नाचना शुरू कर देते, वही उनका हाल हो गया ना। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट दिस इज द रियलिटी। जो रियलिटी की बात पाकिस्तान कर रहे थे और शेख साहब कर रहे थे, मैं आई एम अशेम्ड ऑफ हिम सेइंग दैट वहां पे हिंदूज के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है। डेली 3 हिंदू लड़कियों को उठा के, बच्चों को उठा के रेपिस्ट के ऊपर हाथ में सपा सपा जाता है। मैडम, दिस इज 1000 गर्ल्स इन ए मंथ। उनको मुल्क है। शर्म करना चाहिए कि मैं बोलना पर बोलना है कि खाना मेरा जंगी हो रही है, मेरा जहाँ इस तरह की मेरा हरकतें हो दोस्त सकती हैं। हिंदू है, शर्म नहीं वो आती दोस्त आपको इस तरह की हिंदू है बात कि करते हैं। मुसलमान है, हमें क्या पता है। यहाँ पे तो लिटरली क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट होके इंडिया में वो वेलफेयर लेते हैं। मुसलमान अपना नाम छुपा के लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उसके बाद गलत हरकतें करके उसका वीडियो बना के फिर उनको शादियां करते हैं, फिर देखें, उसके बाद मैं फरार हो आपको जाते उसका हैं। जवाब दे क्या दूं। बात कर रहे हो एक आप? क्या जवाब बात दे कर दूं रहे हो? आपको उसका। हम कोई मैं जवाब नहीं आपको चाहिए आपकी। एक आपका जवाब दे कोई दूं जवाब आपको नहीं मैं हमें इसका। चाहिए। ठीक द है। आइडिया दैट इसकी यू आर वजह सेइंग यह दैट यू आर है नॉट कि अगेंस्ट आप इंडिया लॉजिक से और नॉट बात नहीं अगेंस्ट करना हिंदू। चाहती। आपके आपके कंट्री में अंदर गुस्सा आज भरा हुआ है। आप 1.5% सिर्फ हिंदू गुस्सा बची है, दिखा सकती और हैं। आपका शर्म नहीं आप आती किसी की हुई है आज बात आपकी को ये नहीं, बोलते हुए। आपके शर्म आपको नहीं कराची में, आती। आप इस्लामाबाद में, खुद रावलपिंडी बेशरम, में एक हिंदू बेहया बचा हैं। नहीं हुआ है। आप तो आपको उस शर्म नहीं मुल्क में आती हुई रहती है हैं लाइव टीवी में जहां आके ये बोलने प्रोस्टिट्यूशन वाले इंडस्ट्री कि है। आप हिंदू के अगेंस्ट नहीं हो। बेशरम तो आप आप हो। अगर हिंदू के अगेंस्ट नहीं हो, आपके आपके मुल्क में कंट्री में हिंदूज प्रोस्टिट्यूशन लीगल कैसे है। 1.5% बचा आपके हुआ है? मुल्क में आप मुझे बताइए। प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। 23% था ना आपके मुल्क में, 1947 में। मुझे क्या पता आप कौन है। मेजर शेख आपके नदीम, मुल्क में मेजर शेख प्रोस्टिट्यूशन नदीम, लीगल है। मेजर शेख नदीम, सुनिए जरा, हमारे मुल्क में क्या है क्या नहीं, वो बात हम कर लेंगे, क्या लीगल है क्या इलीगल है। आप जरा, आपने, क्योंकि आपने बात कही कि भाई सबसे सुरक्षित है, और महिलाओं की अगर संख्या की बात अगर आप करते हैं, मैं बोलूंगी एक बार पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट देखिएगा। अरे आप हिंदुओं को छोड़िए, आपके बलूचिस्तान में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो तक सुरक्षित नहीं है। आपके खैबर पख्तूनख्वा में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से
मुद्दे पर लेकर आती हूँ, सुनिएगा। आपने खासतौर से, क्योंकि तुलसी गाबार्ड का ये जो पूरा मसला था, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया, एक बात जरूर गौर करने वाली बात है दिनेश नैन जी, कुछ समय पहले सीआईए के एक सदस्य थे, एक एक्स ऑफिसर थे, उन्होंने जो पाकिस्तान में पोस्टेड रहे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया था कि 2002 का वो वक्त था जब बाकायदा यहाँ पर ये कहा जाए परवेज मुशर्रफ ने जो अपनी तमाम ये न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है वो अमेरिका के हाथों दे दिए। क्यों? उसका बड़ा रीजन क्योंकि वो चाहते थे कि भाई ऐसे किसी आतंकी या फिर पाकिस्तान में मौजूद किसी लोगों के हाथों में अगर लग गया तो उन्हें पता है कि भाई बंदर के हाथ में उस तरह आ जाएगा, फिर उसका क्या परिणाम होगा। देखिए नैना, न्यूक इज नॉट ए जोक। डेफिनेटली ये मानवता के लिए खतरा है, और मानवता नाम की जो वर्ड है ना, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया नहीं जाता, वो है ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं है। तो ये जो मैंने अभी बोला, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी क्या हुआ है, क्या कर रहा था अमेरिका का न्यूक्लियर कमांड पोस्ट नूर खान एयरबेस के अंदर, स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट, क्या कर रहा था वहां पे, किस लिए? और जब हम लोगों ने अटैक किया उसके बाद में लगातार नदीम 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 पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी तो पी लो। मैं भेजता हूँ क्लिप आपको, भेजूंगा। रनवे पे खड्डा दिखा रहे यार, रनवे पे खड्डा यार, एक क्लिप दिखा दो। मैं अगली दफा अपना सर मुड़वा के आऊंगा। एक क्लिप दिखा दे, नूर खान बेस के अंदर आग लगी हुई है। मास्टर एक साथ क्यों आए उस अटैक के बाद, क्यों आए नूर खान बेस पे? उसकी भेज दूंगा फोटो आपको, मैं है हमारे पास में। तो मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये चारों तरफ से ये स्टेट पंगे ये जो लोग हैं, ये बदहाश होकर के दाएं बाएं, हम किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ डॉलर के चक्कर में अफगान भाइयों के अंदर बच्चों को भी अपने तरफ से ज़्यूम कर रही चीजें। 400 के मरीज मार दिए। अभी देखिए बल्किस्तान के अंदर महिलाओं को अगवा करते हैं, उनके भाइयों को अगवा करते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब इन्होंने पश्तूनों के साथ सेम गेम शुरू कर दिया। तो अब सोचिएगा कि अब तीनों लोग, ऐसा होता तो पूरा मुल्क हमारे खिलाफ उठ चुका होता। सर जी ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की बात करते हैं, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी, सैटेलाइट इमेजेस खुद अमेरिका की तरफ से कही गई, जिन्हें अभी आजकल ये कहा जाए फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश नैन जी बस एक सेकेंड, और आप, मैं ये कॉन्फिडेंस को लेकर मैं वाकई में दाद दूंगी। उस ऑपरेशन सिंदूर में आपने ये कहा जाए फील्ड मार्शल क्रिएट करने की कोशिश कर दी। अब अमेरिका ने आपको आतंकी ये कहा जाए एक बार फिर से घोषित कर दिया, तो आप उसमें भी खुश हो रहे हैं। ये किस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस है? मतलब ये किस तरह की अप्रोच है? ये किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भाई पूरी दुनिया को नजर आता है पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। कौन से इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है? पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है। और उसके साथ महीना है, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है। मैं रोजे से हूं। अरे और दूसरी बात ये, सुनिए आप कितने प्रधानमंत्री आपका कार्यकाल पूरा कर पाए हैं? पाकिस्तान में साइलेंट कूप या मिलिट्री कूप कब हुआ? पाकिस्तान में कब किसी प्रधानमंत्री ने अपनी कमान संभाली हो? जो आवाज बुलंद करता है आप जेल भेज देते हैं या फांसी पे लटका देते हैं। तो हम असल में थोड़े से जरा एक्टिव हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी इसको करने दे रहे हैं, इंशाल्लाह टेंशन ना लेंगे, पूरा करेंगे। दूसरी बात ये कि देखें, मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो सेना चलाती है, आप ये मान रहे हैं ना कि आप एक्टिव? नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। नहीं घड़ी पहन लो, आप गलत साइड पे ना लीजिए, घड़ी पहन लो, नदीम घड़ी पहन लो। नदीम जी आप अपनी बात में घेर रहे हैं कि आपने अभी बोली ये बात। आप आत्मसम्मान कहीं से, आप सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं से नहीं ले सकते हो, आप कहीं पे गर्व नहीं कर सकते हो, आपके अंदर जुनून नहीं आएगा, वो सिर्फ हमारे पास है। आप घड़ी पहनो, आप घड़ी पहनो और दिखाओ, बोलो ये रोलेक्स है और मैं मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर जी बात यह है कि ये जो गिलबर्ट ने कहा है, पहले तो मैं इनको अपनी बहन को बता दूं, कुरान की आयत है ला इकराह फी दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, कि इस्लाम में जबर, दीन के अंदर जबर हराम है। आप जबर से किसी को इस्लाम करेंगे वो हराम है। ये कुरान में, हदीस नहीं है कि आप ज़ईफ कह के उसको रद्द कर दें, नाउज़ुबिल्लाह, ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। दूसरी कुरान की आयत है कि एक इंसान का कत्ल, अल-लज़ीना का वर्ड है, इंसान का कत्ल, मासूम इंसान का कत्ल, ऐसा है जैसे पूरी कायनात के इंसानों को कत्ल। अयूब मिर्जा जी को जरा लेकर आए, वो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। एक तरफ आप अगर कंट्रोल करने की बात करते हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा ये बताइएगा। आपने कहा
कहा कि सुनिए, आपने कहा कि खास तौर से लोगों की जान लेना हराम है या किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करना हराम है, जरा जवाब दीजिएगा अमजद अयूब मिर्जा जी। कहते हैं ना ये कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो इन्होंने उसको लिटरली ले लिया है कि भाई एक बंदा नहीं मारना, जब भी मारना है 10,000, 1 लाख, 10 लाख बंदा मारना है, ठीक है ना। ये और ये इन्होंने किया है। ये कहते हैं कि जुल्म की इजाजत नहीं है, तुम अपनी बीवी पे जुल्म नहीं करते। नेक्स्ट टाइम अपनी मिसेस को लेके आना यहाँ पे। तुम अपनी बीवी पे जुल्म करते हो, तुम अपनी महिलाओं पे जुल्म करते हो, तुम अपनी बेटियों को मोहब्बत नहीं करने देते, तुम अपनी बेटियों को पार्टी से नहीं जाने देते, तुम अपनी बेटियों को रेस्टोरेंट में नहीं जाने देते। तुम इंतहाई मुनाफिक लोग हो, तुम इंतहाई झूठे लोग हो, समझ आई ना। दूसरी, मैं अब कोई बात यहाँ पे गलत करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ताल्लुक सो कॉल्ड आजाद कश्मीर मीरपुर से है मेरा, ठीक है। मैं पीओजे से हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर हर मजलूम कौम के लिए आवाज उठाता हूँ। यही वजह है कि लोग मुझे बलोच कहते हैं ये बलोच एक्टिविस्ट है, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ हर महाज पे लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पे लड़ रहा हूं मैं, और लड़ता रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हारी फौज के जो जवान हैं, पाकिस्तान की सेना तो कुरान पे ही चलती है ना। आपके जो फील्ड मार्शल हैं खासतौर से आसिम मुनीर, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना अल्लाह की सेना है, वो तो खासतौर से इन्हीं आयतों पे चलती है ना, तो वो उसे फॉलो क्यों नहीं करते? आप कभी 400 लोगों को, मासूम लोगों को निपटा देते हैं और आप बार बार ये कहते हैं। दूसरी तरफ इसके पहले भी मासूम लोगों को निपटा दिया, बलूचिस्तान में लोगों को निपटा दिया, और आप ये कहते हैं, आप बात करते हैं कुरान की आयतों की। अरे ऊपर खुदा से भी जरा खौफ खाइए, वो भी आपको माफ नहीं करेगा। 10-12 बच्चे होते हैं। आप नैना जी, एक फैमिली में साले पहले ही 12 बच्चे होते हैं। ऐसे ही लाके हिंदू लड़की को मुसलमान करे, ओ भाई 5 और निकाल दो, साले 12 बच्चे हमारे घरों में। आप आके तो देखे ना, और पूरी दुनिया में मुसलमानों को यही है कि अल्लाह ने दिया हुआ है, रिस्क अल्लाह देगा, जितने मर्जी निकाल दो। तो ये इसलिए इस्लाम में कोई मसला नहीं है लोगों को खामा खा के कि इसको पकड़े, सर गणेश को पकड़े। हाँ, ये है कि भाई चलो ठीक है, सर गणेश के साथ दोस्ती है, ये भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में जहन्नम के ईंधन बन जाए, तो उनको समझाने की कोशिश जरूर कर देंगे एक दफा कि भाई एक खुदा पे ईमान। क्या कहना चाह रहे हैं, जरा खुद एक बार सोचिएगा। मैं समझ रही हूँ, आप जरा सोचिएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार जाके इस क्लिप को एक बार रिपीट में देखिएगा। आपने क्या क्या बातें कह दी, आपने क्या क्या कह दिया। आपने कुरान को लेकर तो बातें कही, आपने तो ये भी तक कह दिया खासतौर से पाकिस्तान में जो सरकारें हैं वो बीच बीच में आप लोग हस्तक्षेप करते रहते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि भाई वहां पे सरकारें प्रधानमंत्री नहीं चलाता, वहां पर सेना अध्यक्ष चलाता है, कमान संभालता है, और गजब का कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान को एक बार फिर से अमेरिका ने आतंकियों की श्रेणी में लेकर आया और ये कहा कि भाई वो थ्रेट है अमेरिका के लिए, आने वाले वक्त में जिस तरह से उसकी गतिविधियां धोखा देगा, उसमें भी आप खुश हो गए। ये किस तरह की खुश फहमी है, समझ में नहीं आता। फील्ड मार्शल को आप जब जंग में हारते हैं तो आप उन्हें उपाधि दे देते हैं। वक्त इतना ही है, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, शुक्रिया। लेकिन नदीम साहब, जो यहाँ पर आप बात कहते हैं, एक बार जाके विचारिएगा जरूर। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।